कभी सोचकर देखा है कि बाजार में एक सेब की कीमत 10 रुपए ही क्यों होती है, 5 या 50 रुपए क्यों नहीं? असल में हर चीज की कीमत के पीछे ना एक बड़ा मजेदार लॉजिक काम करता है। आज हम उसी लॉजिक की परतें खोलने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सवाल तो बड़ा सीधा सा है, पर इसका जवाब वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। और ये जवाब सिर्फ बाजार तक ही सीमित नहीं है, ये हमारी जेब से लेकर पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर असर डालता है। तो इसे समझने के लिए चलिए एक कहानी सुनते हैं। इस कहानी के दो मेन किरदार हैं। पहला है खरीदार, हम सब जो बाजार से कुछ न कुछ खरीदना चाहते हैं। अब इकोनॉमिक्स की दुनिया में खरीदार की इसी चाहत और खरीदने की ताकत को एक खास नाम दिया गया है, मांग, या जिसे हम कहते हैं डिमांड। हाँ, तो डिमांड का मतलब ये नहीं कि बस कोई चीज पसंद आ गई। मान लीजिए किसी को एक स्पोर्ट्स कार चाहिए, तो क्या वो डिमांड हो गई? नहीं, जब तक उसे खरीदने के लिए जेब में पैसे ना हो, वो सिर्फ एक ख्वाहिश है, डिमांड नहीं। तो डिमांड के लिए दो चीजें चाहिए, खरीदने की इच्छा और उसे खरीदने की ताकत यानी पैसा। जब ये दोनों मिलते हैं तब बनती है असली डिमांड। और यहीं पर आता है एक बड़ा सिंपल सा रूल, मांग का नियम यानी लॉ ऑफ डिमांड। ये कुछ नया नहीं है, हम सब इसे रोज देखते हैं। सोचिए, जब टमाटर के दाम आसमान छूते हैं, हम क्या करते हैं? कम खरीदते हैं, है ना? और जैसे ही किसी दुकान पर सेल का बोर्ड दिखता है, शॉपिंग बढ़ जाती है। तो रिश्ता एकदम साफ है और उल्टा है। कीमत ऊपर तो डिमांड नीचे, कीमत नीचे तो डिमांड ऊपर। तो ये तो हुई कहानी के पहले किरदार यानी खरीदार की बात। अब एंट्री होती है हमारे दूसरे किरदार की यानी सेलर की, जो सामान बेच रहा है। और इसकी कहानी को इकोनॉमिक्स में कहते हैं आपूर्ति या सप्लाई। और हाँ, डिमांड की तरह ही सप्लाई का मतलब भी सिर्फ ये नहीं है कि दुकानदार के पास माल पड़ा हुआ है। सप्लाई का असली मतलब है कि वो उस माल को एक खास कीमत पर बेचने के लिए तैयार है और बेच भी सकता है। यहाँ पर कहानी डिमांड से एकदम पलट जाती है। इसे कहते हैं लॉ ऑफ सप्लाई। सोचिए, अगर किसी चीज का दाम बढ़ रहा है तो बेचने वाले को तो ज्यादा फायदा होगा, है ना? तो वो क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा माल बेचना चाहेगा। और अगर दाम गिर गए तो उसका प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो वो कम बेचेगा। तो यहाँ रिश्ता एकदम सीधा है, कीमत ऊपर तो सप्लाई भी ऊपर। तो अब सिचुएशन देखिए, एक तरफ है खरीदार जो चाहता है कम से कम दाम देना, दूसरी तरफ है बेचने वाला जो चाहता है ज्यादा से ज्यादा दाम लेना। दोनों की चाहत एकदम उल्टी है, तो भाई बात बनेगी कैसे? दाम तय होगा कहाँ? बस यहीं से हमारी कहानी में आता है असली ट्विस्ट, एक पॉइंट ऑफ अग्रीमेंट, एक सहमति का बिंदु। चलिए इसको और आसानी से समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हम एक सेब के बाजार में हैं। अब जरा इस बाजार में देखिए क्या हो रहा है। अगर सेब की कीमत बहुत ज्यादा है तो खरीदार पीछे हट जाएंगे, लेकिन बेचने वाले तो खुश है, वो ज्यादा बेचना चाहेंगे। इसका नतीजा क्या होगा? बाजार में सेब ही सेब होंगे पर खरीदार नहीं। इसे कहते हैं एक्सेस सप्लाई। अब इसका उल्टा सोचिए, अगर सेब बहुत सस्ते हो जाएं तो खरीदने वालों की लाइन लग जाएगी, लेकिन बेचने वाले को तो कोई फायदा ही नहीं होगा, तो वो बेचेगा ही नहीं। नतीजा, सेब की कमी हो जाएगी, मतलब एक्सेस डिमांड। तो मार्केट क्या करता है? वो खुद ब खुद इन दोनों एक्सट्रीम सिचुएशंस के बीच एक, कह सकते हैं, एक मैजिकल पॉइंट, एक बैलेंस ढूंढता है। एक ऐसी कीमत जहां जितने लोग सेब खरीदना चाहते हैं, ठीक उतने ही सेब बेचने के लिए मौजूद हों। बस इसी मैजिकल पॉइंट को इकोनॉमिक्स की भाषा में कहते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम या बाजार संतुलन। ये वो परफेक्ट सिचुएशन है जहां खरीदार को उसका सामान मिल गया और बेचने वाले का माल बिक गया। न कुछ कम पड़ा, न कुछ बर्बाद हुआ, सब खुश। तो इस बैलेंस वाले पॉइंट पर जो कीमत तय हुई उसे कहते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस या संतुलन मूल्य। और जितनी क्वांटिटी में सेब खरीदे और बेचे गए वो हो गई इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। और बस यही है वो लॉजिक जो किसी भी चीज की कीमत तय करता है। तो ठीक है, कीमत के पीछे का ये लॉजिक तो समझ में आ गया, लेकिन असल दुनिया में तो कीमतें हर रोज बदलती हैं। कभी पेट्रोल महंगा हो जाता है, कभी प्याज सस्ता। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये जो हमारा पॉइंट ऑफ अग्रीमेंट है, ये जो बैलेंस है, इसे बदलता क्या है? कौन सी ताकतें हैं जो इसे हिला देती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें मिलेगा अगली बार। सोचने के लिए एक अच्छी बात है ना?